मोतिहारी से गिरफ्तार मौलवी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोप है कि उसने 4 नाबालिग लड़कियों का विश्वास जीतकर उसे अपने साथ ले जाने की योजना बनाई थी। पुलिस का दावा है कि समय रहते की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। जी हां, पूर्वी चंपारण से सामने आई यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि उस भरोसे, छल, लालच और पुलिस की सतर्कता की कहानी भी है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिस पर 4 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसे सीमा पार ले जाने की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस जांच में जो बातें सामने आई है वे कई गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि कुछ वर्ष पहले उसकी मुलाकात नेपाल में कुछ ऐसे लोगों से हुई थी जिन्होंने उसे कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच दिया। आरोपी के मुताबिक उसे बताया गया कि यदि वह नाबालिग लड़कियों को उसके पास पहुंचाएगा तो बदले में बड़ी रकम मिल सकती है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने इसी लालच में एक खतरनाक रास्ता चुन लिया। जांच एजेंसियों के अनुसार पढ़ाई पूरी होने के बाद आरोपी को एक मदरसे में पढ़ाने का मौका मिला। वहीं से उसने कथित तौर पर अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। पुलिस का दावा है कि उसने पहले कुछ छात्राओं का विश्वास जीतने की कोशिश की। धीरे धीरे बातचीत बढ़ाई गई, मददगार और शुभचिंतक होने का भरोसा दिलाया गया और फिर भावनात्मक रूप से करीब आने का प्रयास किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ने एक छात्रा को विशेष महत्व देना शुरू किया। उससे लगातार बातचीत की गई। उसे यह महसूस कराया गया कि वह उसका सबसे भरोसेमंद साथी है। समय के साथ लड़की का विश्वास बढ़ता गया और इसी विश्वास का फायदा उठाने की कोशिश की गई। जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी ने उस छात्रा के जरिए उसकी सहेलियों और अन्य परिचित लड़कियों तक पहुंचने का भी प्रयास किया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कथित तौर पर किसी तरह का दबाव या धमकी नहीं दी गई बल्कि भरोसे, भावनात्मक लगाव और सुनहरे सपनों का सहारा लिया गया। यही वजह है कि कई बार ऐसे मामलों को परिवार और समाज समय रहते पहचान नहीं पाते। पुलिस के अनुसार 3 जून की सुबह आरोपी ने एक छात्रा को अपने पास बुलाया और उससे अपनी कुछ परिचित लड़कियों को भी साथ लाने के लिए कहा। लड़की ने अपनी बहन और एक सहेली और एक अन्य परिचित लड़की को साथ लिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने पहले से कुछ ठिकानों की व्यवस्था कर रखी थी। लड़कियों को अलग अलग स्थानों पर रुकवाया गया और लगातार संपर्क में रखा गया। मोबाइल फोन के जरिए उन्हें निर्देश दिए जा रहे थे। इस दौरान आरोपी खुद भी अपनी गतिविधियों को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। इधर जब लड़कियां घर नहीं लौटी तो परिवार को चिंता होने लगा। उनकी चिंता बढ़ने लगी। परिजनों ने खोजबीन शुरू की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। शिकायत मिलते ही पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और तत्काल खोज अभियान शुरू किया। मोबाइल लोकेशन, तकनीकी साक्ष्य और विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के जरिए पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया। जांच अधिकारियों के अनुसार हर मिनट महत्वपूर्ण था क्योंकि यदि आरोपी अपनी कथित योजना में सफल हो जाता और बच्चियों को सीमा पार ले जाने में कामयाब हो जाता तो उन्हें वापस लाना बेहद मुश्किल हो सकता था। पुलिस टीम लगातार लोकेशन ट्रैक कर रही थी। कई जगहों पर दबिश दी गई। आखिरकार वह क्षण आया जब पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही और 4 नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे राहत की बात यह रही कि 4 बच्चियां सुरक्षित अपने परिवार तक लौट आई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समय पर कार्रवाई ने एक संभावित बड़े अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बरामद की गई बच्चियों ने भी पूछताछ के दौरान बताया कि उन्हें शुरुआत में स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। वे आरोपी पर भरोसा कर रही थी लेकिन बाद में परिस्थितियां बदलती गई और उन्हें महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, यह उस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को भी उजागर करता है जिसके जरिए अपराधी पहले विश्वास जीतते हैं, फिर भावनात्मक निर्भरता पैदा करते हैं और धीरे धीरे अपने शिकार को परिवार तथा समाज से अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के समय में माता पिता और अभिभावकों को बच्चों के व्यवहार में आने वाले अचानक बदलावों पर नजर रखनी चाहिए। यदि कोई बच्चा अचानक परिवार से दूरी बनाने लगे, किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करने लगे तथा अपनी गतिविधियों को छुपाने लगे तो यह चिंता का विषय हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने 4 बच्चियों का बयान दर्ज करा लिया है। उन्हें उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल थे। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बच्चियों को ऐसे भावनात्मक जाल से बचाने के लिए समाज पर्याप्त रूप से तैयार है?
क्या अभिभावक और संस्थाएं समय रहते ऐसे संकेतों को पहचान पा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे अपराधियों के पीछे काम करने वाले नेटवर्क पर पूरी तरह रोक लगा पाना संभव है? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस की तत्परता ने 4 परिवारों की दुनिया उजड़ने से बचा ली और शायद यही पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सच है कि 4 बेटियां सुरक्षित अपने घर लौट आई है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।